हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह एमटीएस एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो वैकेंसी निकाल रखी है हवलदार का प्लस में एमटीएस नॉन टेक्निकल में, आप किस तरह उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हाल ही में पता चला है कि एमटीएस का भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया पेपर के विषय में, परंतु 3600 पद है जिस पे जो हवलदार पद है उस पे वैकेंसी निकली है। और आपको कैसे भरना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाके सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको डेस्कटॉप कर लेना है। अगर आपका पहले से डेस्कटॉप है तो कोई नहीं, आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा एसएससी एमटीएस 2021 अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऐड है, आपको क्रॉस कर लेना, नीचे जाना है। आपको यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जिन्होंने पद निकाला हवलदार एंड एमटीएस प्लस में, तो एमटीएस का अभी कोई भी पद के विषय में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, परंतु हवलदार के विषय में 36 पद वैकेंसी 3600 वैकेंसियाँ निकली है। इसमें आपको जो आप जेंडर है या ओबीसी है, आप 100 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, और जो एससी एसटी है उनको 0 रुपये, और जो फीमेल के लिए ये बिल्कुल ही फ्री सेवा है। फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल कैटेगरी की फीमेल जो भी है आप, और ऑनलाइन थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज 18 प्लस होने चाहिए और 27 के नीचे होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए आप। जैसा कि आपको यहाँ दिखा रहा है मल्टी टेक्निक स्टाफ एमटीएस नॉन टेक्निकल, यह अभी जो टोटल पोस्ट है उसके विषय में बताया नहीं गया, परंतु हवलदार जो पोस्ट है उसके विषय में 3600 लगभग 3600 पोस्ट है, वैकेंसी है। आपको क्या करना है, नीचे जाना है और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, आपको इसे जूम कर लेना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। तो आपको यहाँ अपने आधार कार्ड संख्या फिल कर लेना है, और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक बार फिर अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है। एक बार वोट डालने के बाद एंड आपका सेकंड कॉलम छोड़ देना है, क्योंकि आपने येस कर रखे हैं। अगर आप नो करते तो आपको फिर वो टाइप ऑफ आईडी पे आपको क्लिक करना पड़ता है। एंड सेकंड आपके जो थर्ड पैरा ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर आपका नाम, जो आपका नाम है वो, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पंकज कुमार ठाकुर हम नाम लिख रहे हैं, इसी तरह आप अपना भी नाम लिख लीजिए। एंड इसके सेकंड कॉलम में आपको अपना नाम एक बार फिर फिल करना है वेरीफाई के लिए। सेकेंड बार नेम फिल करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आप अपने फादर का नाम फिल करना है। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। एंड सेकंड कॉलम में भी आप अपने पिताजी का नाम वेरीफाई के लिए एक बार और फिल करना पड़ेगा। दूसरी बार आप अपने पिताजी का नाम फिल करने के बाद एंड आपको नीचे वाले कॉलम पे आपको अपनी मदर का नाम, माताजी का नाम लिखना है। दूसरी बार माताजी का नाम लिखने वेरीफाई करने के बाद आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा। एंड सेकेंड बार आप अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद आप जहाँ से 10वीं पास किए है उस बोर्ड का नाम आपको लिख लेना है, या आपका सीबीएसई हो या कुछ हो, फिर एक बार आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। एंड आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको अपना 10th क्लास का रोल नंबर लिख लेना है। दूसरी बार रोल नंबर लिखने के बाद एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि आप 10th क्लास कब पास किए हैं, तो वो सन आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। एंड वेरीफाई के लिए एक बार आपको और कर लेना है। अगर आप फीमेल हो फीमेल पे क्लिक करिएगा, अगर आप मेल हो तो आप मेल पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे आपको अभी आप अगर 12वीं ना हो तो 12वीं +2 लिखना है। अगर आप 12वीं पास हो यानी क्लास 12th पास हो तो अगर आप ग्रेजुएशन हो ग्रेजुएशन, या आप पीजी हो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन,
या आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा। एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद एक बार आपको और वेरीफाई कर लेना है आप अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हो या आप कहीं भी रह रहे हो, दिल्ली में हो दिल्ली में, या बिहार में या आप चंडीगढ़ में हो चंडीगढ़ में, कहीं भी आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको नेक्स्ट कर लेना है। जब तक हमारा नेक्स्ट हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करिए। यहाँ पे हमारा कंफर्म पे क्लिक करना है एंड हम 14 दिन के अंदर में कोई भी डिटेल को डिलीट कर सकते हैं या आपके नोटिस पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमें ओके कर लेना है। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ आप अपना जो नंबर आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको कर लेना है एंड आपको कुछ कोड मिला होगा उसको डाल के आप अपना न्यू पासवर्ड डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमें फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है एंड जो आपने नया अपनी आईडी पासवर्ड रखा उसको फिल कर लेना और कैप्चर डाल के आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डिटेल जो आपने फिल किए थे पहले पेज पे वो ओपन हो जाएगा एंड आपको इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कहीं गलत हो या एडिट हो तो आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है गलत तो आप नीचे सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं या सिर्फ नेक्स्ट कर सकते हैं। पासिंग इंग्लिश में मोबाइल नंबर ये है और तेरा परमानेंट एड्रेस नहीं आ रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। और यहाँ पे हमें सेकंड थर्ड पेज पे हमें कुछ इस तरह खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कैटेगरी आपको चॉइस कर लेना है जो, और सेकंड पॉइंट पे आपको सिटीजन आप इंडिया का या नेपाल का एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपके बॉडी पे कोई भी मार्क हो या आप टिल हो या कोई घाव चोट का निशान हो, अगर हो तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो आप नो एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी ये लिख लीजिए, ये लिख लेना है आपको। आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने के बाद आप नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको अपना एड्रेस लिखना है जहाँ आप अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो। या आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आप किस स्टेट से वो लिखना है। जैसे हम दिल्ली के हैं, दिल्ली लिखने के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट के वो लिखना है आपको। दिल्ली के हम नॉर्थ वेस्ट में हैं तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे देखेंगे, फिल करेंगे। एंड आपको अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप सेम अपना पिन कोड लिखने के बाद अगर आप ये प्रेजेंट टाइम में आप यहीं पे रह रहे हैं तो यस करिएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं रह रहे तो आप नो करके आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आपका सेम है तो आप यस करके आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर लोडिंग हो रहा होगा और यहाँ पे आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हमारा लोडिंग हो रहा है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा पेज ओपन होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड आपको क्या करना है, नीचे जाके आपको ये जो आपको मल्टीटास्किंग पे देखना है इस पर अप्लाई कर देना है। एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगी जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा डिटेल। इसको तेज़ी से एक बार देख लेना है। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एडिट करने का, तो आपको देख लेना है कहीं गलती तो नहीं हुई है, परंतु आप यहाँ एडिट कर भी नहीं सकते अगर कोई चीज़ गलती होती है तो। एंड नीचे स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर, आप किस सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं या आप कहीं भी दे सकते हो, वैसे हम दिल्ली देंगे। दिल्ली के बाद हम और कोई से हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाकी सब दूर दूर आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार कर सकते हैं। और थर्ड हमारा देहरादून हो जाएगा। अगर आप यूपी के हो तो आपके लिए और अच्छी बेनिफिट मिल जाएगी कि आप यूपी में कहीं भी जाके
दे सकते हो। आप यूपी में टुंडला जंक्शन है तो उसके अलावा आप आगरा भी जा सकते हैं। इस तरह से आपको दोनों पे नो क्लिक करिएगा, क्योंकि आपके पिताजी सर्विसमैन नहीं है या हम सर्विसमैन हैं। एंड यहाँ पे आपको इस हिसाब से जो CCA लिखना है, आपको उसका कोड लिखना है कि ये जैसा हम 18 नंबर देख रहे हैं दिल्ली हवलदार है, तो हमें वहाँ पे 18 नंबर लिख लेना है पहले कॉलम में। एंड सेकंड कॉलम में थोड़ी स्लाइड करने के बाद आपको दिख रहा होगा 20 नंबर पे MTS है, तो हमें 20 नंबर पे MTS डाल देना है। हमें दोनों पेपर देना है, हवलदार के लिए और MTS दोनों के लिए। एंड सेकंड थर्ड पे आपको दिख रहा होगा 24वें नंबर पे बिहार MTS। एंड आपको X लिख के ऐसे कर देना है, इंटर कर देना है। एंड आपको 20वां पॉइंट दिख रहा होगा कि आप कहाँ तक पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे आपको अगर 10th पास है 10th या 12th पास 12th। एंड आप पेपर किस बेसिस पे देना चाहते हैं, 10th प्लस। आप पास है तो पास लिखिएगा, वैसे हम पास हैं। यहाँ पे आप परसेंटेज लिखिएगा कि आपके 10वीं में क्या परसेंटेज बने थे। यहाँ अगर आप अपनी प्रेजेंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, शेयर मतलब असेसिंग जॉब के साथ अपरिचित करना चाहते हैं, तो यस क्लिक करिएगा, नहीं तो नहीं क्लिक करिएगा। हम यहाँ पे यस क्लिक करते हैं। एंड आप नीचे स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ एड्रेस दिख रहा होगा, आप भी अपना एक बार एड्रेस चेक कर लीजिएगा। आपको नीचे स्लाइड करते रहना है। एंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 50 KB के नीचे होना चाहिए। एंड आपकी जो सिग्नेचर है वो 20 KB के नीचे होना चाहिए, उसकी साइज़ यानी। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको जैसा दिख रहा होगा, ये हमने पूरा फॉर्म मोबाइल से किया है। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या आप साइबर कैफ़े जाके आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप अपने घर बैठे भी ये फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चन नंबर डाल के आप यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक कर दीजिए। प्रीवियस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो जाता है, डिटेल। एंड आपको दिख रहा होगा पूरी डिटेल हमारे सामने है। नीचे स्लाइड करने के बाद आपके पास एडिट की ऑप्शन आ जाता है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ यहाँ पे गलती हो गई। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कैप्चन नंबर डाल के प्रीवियस पे क्लिक कर दीजिए। प्रीवियस पे क्लिक करने के बाद हम फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि आपको फॉर्म कुछ इस प्रकार डाउनलोड हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है। इस तरह से आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। एंड फिर हमें साइड पे आके यस पे क्लिक कर लेना है। एंड यस पे आके हमें पेमेंट के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हमें ऑनलाइन पे सेलेक्ट करके ऑनलाइन पे जाना है। एंड यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट मार्केटिंग या क्रेडिट कार्ड या UPI के। यहाँ पे हमें कुछ भी सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे UPI ऑल बैंक पे सिलेक्ट करके हमने नेट मार्केटिंग का कर लिया। यहाँ पे जो आपका बैंक है उस हिसाब से आप बैंक चॉइस करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। एंड पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का आपका रिसीव मिलेगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।